हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। इस न्यू पीएलसी ट्यूटोरियल सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने टाइमर्स, काउंटर्स और बेसिक जो इनपुट आउटपुट्स, लैचिंग के ऊपर क्वेश्चंस करते थे और हम लोग उनको समझते थे प्रोग्राम बेसिकली बनता कैसे है। पर आज के सेशन में हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस करेंगे। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि लैच और अनलैच इंस्ट्रक्शन के बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो कि हम लोग यूज़र में देखते हैं, तो यूज़र में आपको इन सब के बारे में पता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको इसके बारे में बताया था। इसके बाद लैच इंस्ट्रक्शन और अनलैच इंस्ट्रक्शन, एल और यू। अगर आप बिट में जाएंगे तो भी आप इनको देख सकते हैं, एल आउटपुट लैच एंड आउटपुट अनलैच। तो ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं, हम इस सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको ले लेते हैं, एक लैच ले लेते हैं और एक अनलैच ले लेते हैं। बेसिकली ये एक आउटपुट ही है, ये लैच्ड आउटपुट है, ये आउटपुट को अनलैच करना है। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि आपको थोड़ा पहले मैं पीछे आपको लैच और अनलैच के बारे में एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैच और अनलैच होता क्या है, आप इसको इंस्ट्रक्शंस के तरह कैसे करेंगे उसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम चलते हैं बेसिक जो प्रोग्राम होता है लैचिंग का, होल्डिंग का, वो हम एक बार देख लेते हैं दोबारा। तो आपको अगर याद होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से हमने लैचिंग की थी। ये एक इनपुट है और ये आउटपुट है। और इसको लैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए हम लोग इस आउटपुट की एड्रेसिंग, सेम एड्रेसिंग आप इस पैरेलल में हम इस इनपुट को दे देते हैं ताकि आउटपुट लैच हो जाए। और एक हम स्टॉप रखते थे, स्टॉप करने के लिए एक एनसी लेते थे। ये बेसिक है, आपको सबसे पहली क्लासेस में मिल जाएगा। तो ये एक प्रोग्राम था लैच और अनलैच का। हम इसको स्टार्ट करते थे, इसको हम स्टॉप बोलते थे। तो इसको एक हम लोग चेक कर लेते हैं पहले एक बार। फोर्स ऑन और फोर्स ऑफ करते ही आपका जो आउटपुट जो है वो होल्ड हो जाती है। आपका इनपुट जो है ये पुश बटन है, तो इसको प्रेस करके आपने रिलीज़ किया तो भी आपके आउटपुट जो है वो ऑन है, कि आपका जो पैरेलल पाथ आपका जो एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से ये आउटपुट ऑन है। इसको ऑन किया आपने, इस इनपुट को ऑन किया तो ये आउटपुट आपकी ऑन हो गई। अब स्टॉप करने पे आपका, जैसे आपने स्टॉप किया तो आपकी आउटपुट जो है वो ऑफ हो गई। फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, क्योंकि हम इस आउटपुट इनपुट को ही पुश बटन मान रहे हैं। हम उसको प्रेस किया तो फोर्स ऑन, रिलीज़ किया तो फोर्स ऑफ। तो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, इस आउटपुट को, इस इनपुट को जैसे ही आपने ऑन किया, सप्लाई पास होकर आउटपुट पे जाती है। ये आउटपुट जैसे ही ऑन होता है, इसकी और इसकी एड्रेसिंग सेम है, इसकी वजह से ये आउटपुट आपकी ऑन हो जाती है। तो ये आउटपुट आपकी ऑन हो जाती है। और जब जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आपका ये पैरेलल पाथ जो है उसकी वजह से आउटपुट ऑन रहती है। तो दोबारा देख लेते हैं, फोर्स ऑन किया, ये आउटपुट ऑन हुई और ये सप्लाई पास होके ये आउटपुट ऑन हो गई। ये ऑन है और इसका एड्रेस सेम है, तो ये आउटपुट आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। अब मैं इसको अगर ऑफ भी कर रहा हूँ तो आपकी जो सप्लाई है इस पैरेलल पाथ से मेंटेन है। तो ये लॉजिक है, दिस इज अ लॉजिक, ये लॉजिक है।
लॉजिक की वजह से आउटपुट चल रही है। स्टॉप प्रेस करने पे ये पाथ जो है वो ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो गया पाथ, और जैसे ही आपने इस पाथ को ब्रेक कर दिया तो ये आउटपुट दोबारा ऑन नहीं हो सकती सेल्फ में। इसको ऑन करने के लिए इनको इसको ही ऑन करना पड़ेगा, इस इनपुट को। तो एक तरह से ये स्टार्ट का काम कर रहा है इनपुट, और ये हमारा स्टॉप का काम कर रही है। इसी प्रोग्राम को हम लोग ईजी वे में करने के लिए, हमको ये लॉजिक ना लगाना पड़े, तो इस सॉफ्टवेयर में एक इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हम लोग इस प्रोग्राम को हम लोग उस वे में कर सकते हैं। लोग देखते हैं, अभी हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। तो फिर मैंने ये एक इनपुट ले ली और ये ले लिया लैच, इसको इनपुट का एड्रेसिंग दे दिया I1:0.0/0, और ये मैंने आउटपुट को एड्रेसिंग दे दी O0:0.0/0। ये तो हमारी होगी आउटपुट। तो ये लैच का काम करेगा। जैसे इस इनपुट को ऑन करूँगा तो आउटपुट लैच हो जाएगी। मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है ये। तो इसमें मुझे पैरेलल में कोई आपको होल्डिंग के लिए अलग से आउटपुट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने इसको फोर्स ऑन किया, आपकी आउटपुट ऑन हो गई। इसको आप फोर्स ऑफ भी कर देंगे तभी आपकी आउटपुट होल्ड रहेगी। तो ये लैचिंग का एक इंस्ट्रक्शन है। वो जो हमने पहले किया वो एक लॉजिक था। दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन जो है पीएलसी सॉफ्टवेयर में पहले से ही है। अब ये आउटपुट हमेशा ऑन रहेगी। इसको स्टॉप करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको पाथ को ब्रेक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सप्लाई तो पहले से नहीं आ रही है। तो इसको स्टॉप करने के लिए इंस्ट्रक्शन है अनलैच। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक इनपुट लिया और ये जो इनपुट के साथ में एक अनलैच लेते हैं। जो अनलैच है उसका एड्रेस इस आउटपुट के साथ सेम होगा, क्योंकि हम सेम ही आउटपुट को अनलैच करना चाहते हैं। ओनली अनलैच और अनलैच में ही हम सेम आउटपुट एड्रेसिंग दे सकते हैं। अदरवाइज हम दो आउटपुट की एड्रेसिंग सेम आउटपुट साइड में नहीं दे सकते, राइट साइड में नहीं दे सकते। और यहाँ पे हमको स्टॉप बटन, एक अलग से स्टॉप बटन लेना है। तो हम लोग एक स्टॉप बटन ले लेते हैं। तो ये हमारा स्टॉप बटन है। इसको मैंने फोर्स ऑन किया, फोर्स ऑफ किया, देख सकते हैं आउटपुट ऑन है। और अब आप इस स्टॉप को जैसे ही फोर्स करेंगे, फोर्स ऑफ करेंगे, आउटपुट ऑफ हो जाएगी। तो दिस इज इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन है उस प्रोग्राम के लिए। आप या तो वो पैरेलल लेके होल्डिंग का लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, या आप इस वे में कर सकते हैं। तो दोनों ही वे करेक्ट है। जिस वे में आप चाहते हैं उसको कर सकते हैं। इसको थोड़ा इजी करने के लिए इस लॉजिक को इंस्ट्रक्शन बनाई गई है। सो ये है एक लैच अनलैच इंस्ट्रक्शन। सेट रीसेट भी कह सकते हैं उसको। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, आप देख सकते हैं बिट में, दैट इज़ OSR। OSR क्या चीज़ होता है? OSR इज़ अ वन शॉट राइज। तो OSR जो है वो वन शॉट राइज है, बल्कि इसमें OSR इसका फुल फॉर्म है वन शॉट राइज। तो जस्ट एक पॉजिटिव पल्स, बल्कि अगर आप पल्स की बात करेंगे तो ये एक पल्स होती है। बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, चलो आपको समझ आ जाएगा। तो ये पल्सेस है ना। आप देख सकते हैं ये एक पल्स हो गई यहाँ तक, फिर ये पल्स हो गई, फिर ये एक पल्स हो गई। तो एक इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है पल्स का। तो ये प्लस हो गया इसका प्लस, और ये हो गया माइनस। ऐसे सबका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है। तो जो वन शॉट राइज इंस्ट्रक्शन है, ये जस्ट
एक पॉजिटिव पल्स, ओनली वन शॉर्ट राइज, एक पॉजिटिव पल्स ही पास करता है। तो हम इसको अदर वे में कह सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम के लिए पल्स को पास करता है या सप्लाई को देता है। तो एक पॉजिटिव पल्स ही पास करता है। पॉजिटिव पल्स में एक और वे में हम कह सकते हैं इसको, अगर मैं बटन को प्रेस करता हूँ और रिलीज करता हूँ, मेरे पास एक बटन है, ये मेरे पास एक एनमो है और ये सपोज मेरे पास, इसके बाद मैं आपको ले लेता हूँ, इसको मैं एड्रेसिंग देता हूँ। और इसको मैं हमेशा बिट की एड्रेसिंग देता हूँ B3 की, और ये मैंने एक आउटपुट का एड्रेस ले लिया। तो ये OSR जो है सिर्फ ओनली एक पॉजिटिव पल्स पास करता है। अदर वे में मैं कहूँ कि अगर मैं पुश बटन है मेरा, उसको या बटन है मेरा, उसके अगर मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो उसके दो मोड होते हैं, एक ऑन एक ऑफ। तो जब मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ, जब मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ और मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, उसके दो मोड हो गए। तो जब मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ तो उस समय जब ये पल्स पास कर रहा है, दैट इज़ वन शॉट राइज। रिलीज के समय पास कर रहा है तो वन शॉट फॉल OSF भी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं OSF भी है, वो विजिबल नहीं है इसमें। तो OSF जो है वो फॉलिंग पल्स के लिए होता है, या राइजिंग पल्स के लिए होता है। अभी अगर आप देखो तो मैं इसको फोर्स ऑन कर रहा हूँ तो आपको अगर पल्स विजिबल हो आउटपुट में, हल्की सी बिल्कुल बहुत कम टाइम के लिए पल्स आती है, बहुत ही कम टाइम के लिए पल्स होती है। हम दोबारा चेक करते हैं एक बार, तो बहुत ही कम टाइम के लिए आपकी पल्स को ये पास करता है। तो अगर ये पल्स ज़्यादा विजिबल आपको नहीं लग रही है तो हम इसको शो कर सकते हैं कि हम इसकी जगह आउटपुट लैच ले लें, ताकि आपको दिखे कि ये पल्स पास करता है सिर्फ इसके लिए, ठीक है ना। तो हम इसकी जगह एक आउटपुट लैच ले लेते हैं। चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आउटपुट ऑन है। तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए पल्स पास करता है, वन शॉट राइज। अब इसका यूज़ कहाँ पे है, अब कुछ हम आगे इंस्ट्रक्शंस करेंगे, उसमें हमें जो पल्स है बहुत ही कम टाइम के लिए देनी होती है, तो उस पल्स के ऊपर भी हमारी आउटपुट डिपेंड करती है। अभी मैं वो एग्जांपल नहीं दे सकता आपको, तो जब हम आगे नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस करेंगे या कुछ एग्जांपल्स लूँगा इनके, तो आपको समझ आएगा कि वन शॉट राइज कैसे, उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही कि मैं इसको OSR होता क्या है, जैसे एक राइजिंग पल्स है, पॉजिटिव पल्स है, जो बहुत ही कम टाइम के लिए पास की जाती है, दैट इज़ वन शॉट राइज। तो आज के टॉपिक में इतना ही, तो आज इतना ही इस सेशन जो है करते हैं, सेशन यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी PLC की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।